अच्छा तो ठीक ऐसे को ओके ठीक है। चलो सर, अगर मौसम की अगर बात करें तो आने वाले दिनों में किस तरह का मौसम रहने वाला है? जनवरी की अगर बात करें, क्योंकि सूखा यहाँ पर पड़ चुका, अभी बारिश यहाँ पर नहीं, क्या पूरी जानकारी है, क्या अपडेट है सर? देखिए 2004 के बाद अब तक का हम डाटा देखते हैं तो उसमें 2007 में -99% के आसपास डेफिसिट था बारिश और बर्फबारी का, और इस साल अभी तक -100% है। तो इस साल अगर पिछले करीब हम 20 साल की बात करते हैं तो इस साल जो है सबसे कम जो है अभी तक की बारिश जो है हुई है। और जहाँ तक फोरकास्ट की बात है तो आने वाले 8 से 10 दिन कोई मेजर WD नहीं आने वाला है कि जिससे बर्फ होगी, बारिश होगी। तो आमतौर पर अगले 8 से 10 दिन जो है मौसम ठीक रहेगा, साफ रहेगा प्रदेश में। कुछ संभावनाएं लग रही हैं एंड जनवरी के जो लास्ट वीक है 25 के बाद अभी तक कुछ इंडिकेशंस हैं कि शायद कुछ सिचुएशन बेटर हो और एक स्पेल आए, लेकिन हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं क्योंकि जो मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस हैं जो ग्लोबली हम देख रहे हैं कि बर्फबारी और बारिश नहीं हो रही है, यूरोप में भी नहीं है, एशिया में भी नहीं है, और हमारे यहाँ भी नहीं है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और बाकी एरियाज़ में। तो उसको मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी जो है 8 से 10 दिन कोई विशेष संभावना नहीं है, डेफिसिट और बढ़ेगा। अगर बात करें इसकी बात करें सूखे की बात अगर बात करें, आपने क्या और जगह भी जो सूखा पड़ रहा है, क्या रीज़न मानते हैं सर इसका, किस कारण जो है भाई सूखा पड़ रहा है? देखिए जो है इसमें एक तो यही है कि जो आपका जो आर्कटिक रीजन्स है, ऊपर जो आप देखते हैं आर्कटिक रीजन होता है कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन में पोल की तरफ एरिया है, वहाँ पे आमतौर पर ये होता है कि सर्दियों में हाई प्रेशर होता है और इस तरफ लो प्रेशर होता है। तो इक्वेटर और पोल की जो हवाएं होती हैं वो मिलके पश्चिम विक्षोभ या वेस्टर्लीज बनती हैं। इस साल ये है कि इस साल एलिनो का भी असर है, तो तापमान जो है ऊपर पोल के आसपास बढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से हवाएं जो हमारी तरफ आनी थी वो पोल की तरफ जा रही हैं, और उससे जो जेट स्ट्रीम होती हैं दो, एक तो पोलर जेट स्ट्रीम होती है ऊपर और एक नीचे होती है, तो इनकी मूवमेंट भी ऊपर की तरफ है, जो कि पश्चिम विक्षोभ को एक तरह से बढ़ाती हैं और स्ट्रॉन्ग करती हैं, और फिर बर्फबारी और बारिश होती है। तो ये फैक्टर हमारे फेवर में नहीं है इस साल। एक तो एलिनो का भी असर है, और दूसरा जो आर्कटिक ऑसिलेशंस है, जो कि सर्कुलेशन पैटर्न बनता है बारिशों के लिए, वो हमारे फेवर नहीं कर रहा है इस साल। सर तापमान जो है प्रदेश में कई जगह काफ़ी कम चल रहा है, माइनस में चल रहा है, कौन कौन से स्थान है जहाँ पर पारा जो है लुढ़का है और रिकॉर्ड भी टूटे हैं कुछ पिछले सालों में? कुछ जो है शिमला में हल्का सा टेम्परेचर में डिप किए पिछले 24 घंटे में, क्योंकि कुछ हल्का सा स्नोफॉल कहीं रिपोर्ट हुआ होगा, तो उससे कुछ स्लाइटली फॉल है टेम्परेचर्स, लेकिन नॉर्मल के आसपास है। -8.8 कुकुम सेरी में लाहौल स्पीति में लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा है सामान्य से, जैसे केलोंग है 11 डिग्री ज़्यादा है, इसी तरह से 6 से 7 डिग्री कई एरियाज हैं हिमाचल में जहाँ तापमान ज़्यादा है। तो तापमान बढ़ने का यूरोप में भी हमारे भी हम मुख्य कारण यही है कि हमें जो है ग्लोबली जो वेदर पैटर्न है वो फेवर नहीं कर रहे हैं। मैदानी क्षेत्रों की बात करें सर, तो कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर माइनस में टेम्परेचर दर्ज किया गया है, कौन कौन से वो जिले हैं और कितना तापमान दर्ज किया गया है, और क्या कोई रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है सर? देखिए उसमें जो प्रदेश के पंजाब के साथ जिले लगते हैं, जिसमें ऊना है, सुंदरनगर है, और सोलन के कुछ एरियाज़ हैं, बिलासपुर है, तो यहाँ के कुछ पॉकेट्स में जो है तापमान 0 इसके आसपास है, और उसकी यही वजह है कि ऊपर से जो ठंडी हवाएं नीचे जाती हैं वहाँ रुक जाती हैं और वहाँ तापमान बढ़ाती हैं। और कुछ पॉकेट्स में फॉग भी है, हमारे यहाँ फॉग भी होता है 4 जिलों में, 4 से 5 जिलों में, तो वहाँ विजिबिलिटी का भी कंसर्न है सुबह सुबह। सर आपने रिकॉर्ड की बात की, तो अगर हम बात करें तो इससे पहले कब जो है कम बारिश हुई थी जनवरी में, वो थोड़ा बता सकते हैं? 2007 में जो है -99% टोटल जो पूरे जनवरी महीने की जो बरसात थी वो रिकॉर्ड की गई थी, और इस साल अभी -100 पे हम हैं। और आप 8 से 10 दिन तो अभी कुछ विशेष, अभी जैसे मैंने कहा कि 25 के बाद कुछ थोड़ा कंडीशन बेटर लग रही हैं,
तो अभी और ये डेफिसिट कम होगा, -100 के आसपास ही चलेगा अभी कुछ दिन, लेकिन एंड में कुछ बारिश आती है तो हो सकता है कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट आए। सर उम्मीद कर सकते हैं 25 के बाद बर्फबारी की बर्फबारी होगी, या ऊंचाई प्रदेश में या प्रदेश में भी बर्फबारी का असर को भी पड़ेगी, ऐसे उम्मीद कर सकते हैं? देखिए अभी इनिशियल इंडिकेशंस तो कुछ बता रही हैं कि कुछ चांसेस हैं उन दिनों, लेकिन फिर भी क्योंकि इस साल आपने देखा कि बहुत चेंजेस हैं, जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जैसे ही आता है हमारे एरिया में आ रहा है तो उसके बाद इमीडिएटली डिसिपेट होके नॉर्थवर्ड जा रहे हैं, और हमारे यहाँ पे बर्फबारी जो होनी चाहिए थी वो पर्याप्त नहीं हो रही है और टेम्परेचर को बढ़ोतरी हो रही है उससे। धुंध को लेके कोई अलर्ट रहेगा सर? क्योंकि हाँ, शिमला नीचे में देखा जा रहा है अब धुंध पड़ रही है, नीचे पहाड़ी धुंध का इलाकों में। है क्योंकि हवाओं की थोड़ी सी डायरेक्शन भी ईस्टर्ली है, तो डेफिनेटली जो है फॉगी कंडीशंस नीचे तो बनी होंगी, और उसका अलर्ट जो है जो पंजाब के साथ जिले लगते हैं वहाँ पे रहेगा भी कुछ दिन, वो हम उसके लिए अलर्ट दिया भी है।